गुरु की प्रखर प्रेरणा से मां पुनः जीवन दृष्टि मिली। तेरी करुण के चिंतन से अंतर मन की दृष्टि मिली। बहनों भाइयों, जैसा कि हम लोग भटक रहे थे और बहुत आदमी अभी भी भटक रहे हैं, उन सबों तक जाना है। गुरु जी का संदेश उनको भी नहीं भटकने देना है। एक अच्छे स्थान पर गुरु के सानिध्य में सबको लाने का प्रयास करना है। आइए इसी पर आधारित संगीत। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी रीतियों में हम। ध्यान रखिएगा, जो अभी भी भटक रहे हैं और हम लोग भी इतने भटके, उसके बाद गुरु के सानिध्य में आकर के बैठे और गुरुदेव कहाँ से कहाँ अभी तक लेके आ गए आप सबके बीच में। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम।
करें हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। करें हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। करे हर सुख समर्पित माँ, हजारों के सहारों पर। करे हर सुख समर्पित माँ, हजारों के सहारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। बोल गायत्री माता की, ब्रह्म गुरुदेव की, वंदनी माता जी की, देव माता गायत्री की। ओम 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 ओम। ठीक। ओम ओम। शक्ति स्वरूपा माता बहनों, आत्म स्वरूप बंधुओं, प्यारे बच्चों बच्चियों, सभी शांत हो जाएं। छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के मूड में हैं, माँ उनको अपने पास संभालें। किसी तरह का व्यवधान सुनने में किसी को न लगे, इसका ध्यान माँ को रखना है। अपने बच्चे को लाई है तो उसको शांत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का स्वभाव है खेलने का, लेकिन आप आई हैं अच्छे काम के लिए, इसलिए उनसे डिस्टर्ब ना आपको हो, बाधा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे। आइए सभी हाथ जोड़ें, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदना। करौ अनुग्रह सो, बुद्धिराशि शुभ गुण सदना। मूक होई वाचा, पंगु चढ़ै गिरिवर गहना। जासु कृपा सो दया, द्रवौ सकल कलिमल दहना। कुंद इंद समदे, उमारमन करुणायना। जाहि दीन परने, करम कृपा मर्दन मयना। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारि जनयना। करौ सुम मयूरधाम, सदा क्षीर सागर शयना। बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुन, जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ओम श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिया राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। मुद मंगलमय संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सिया राममय सब जग जानी,
करम प्रणाम जोरी जुग पानी। शक्ति स्वरूपा माता बहनों, आत्मस्वरूप बंधु, हमारे साथ साथ महामंत्र गायत्री एक स्वर से एक साथ सभी उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, हजारी मोड़, हजारी कॉलोनी, हजारी बस्ती और अन्य जगह से आए हुए भाई बहन जो भी हैं, सभी उसको बहुत बड़े सौभाग्यशाली और धन्यवाद के पात्र भी हैं, जो छोटे से कार्यक्रम को आपने महान बना दिया, बड़ा बना दिया। इसकी उपलब्धि बड़ी हो गई। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ ये 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के बराबर हो गया। आपने 3 यज्ञ इसमें आदर्श निर्वाह किया, ये एक सराहनीय आपका कार्य है। ये केवल किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हुआ, आप सभी भाई बहनों की शुभकामना से, प्रयास से आज ये सफल हुआ और आपका कार्यक्रम प्रभावी ढंग से सफलता की ओर अग्रसर है, अब समापन की ओर है। कल दोपहर में कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद हम सब सभी अपने अपने घर में अपने गृह कार्य में लग जाएंगे। लेकिन आज और कल दोपहर तक हमारे पास समय है कि परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुने, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं और इसका लाभ लें। ये आपके लाभ के लिए कार्यक्रम किया गया है, बिल्कुल याद रखिए। हजारी रोड के, हजारी मोड़ के जो भी भाई बहन हैं, बिल्कुल दिमाग स्पष्ट रखिए। इस कार्यक्रम में जो आपने पैसा दिया है, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो 500 रुपया जो भी आपने दिया है, उसका पाई खर्च सत्य कार्यों में लगेगा और लग रहा है। बल्कि इतना खर्च कर रहे हैं कि ऊपर वाला भरता रहेगा, देता रहेगा। आप सभी हैं तो ये इसमें जरा भी कहीं नहीं ऐसा है कि अरे हरिद्वार से आए हैं महात्मा लोग, उनकी विदाई होगी और पूरा समेट करके सब ले जाएंगे, जैसा आपने सुनता होगा, देखता होगा। इसमें कदापि ऐसी बात नहीं है। ये आपके गांव का पैसा आपके कल्याण के लिए ही लगाया जाएगा। आप जो भी देंगे, गायत्री परिवार, हर जगह की बात नहीं करते हैं, गायत्री परिवार को जो भी देंगे अंशदान, वो इसी समाज के उत्थान के लिए लगेगा, लगता है। भाइयों आइए, इसका रूप ही है, गुरुदेव का जन्म ही हुआ, उन्हें अवतार ही लिया समाज को बदलने के लिए, युग को बदलने के लिए उनका अवतार ही हुआ। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका सारा कार्यक्रम भी है। हम जैसे छोटे छोटे गिद्ध गिलहरी को उनने समेट करके और इसी काम में लगा दिया। बेटा तुम नौकरी कर रहा है, ठीक है कर लो नौकरी, रिटायरमेंट के बाद हमारा पूरा समय दो। पहले कम समय देते थे, अब पूरा समय दो। बेटा एक हाथ से गुरुदेव ने स्पष्ट यही बात कही है। आज हम गुरुदेव की ही बात अक्षर से आपके पास रखने का प्रयत्न करेंगे। आज के प्रवचन में अपने तरफ से कोई बात नहीं होगी, गुरुदेव की वाणी को ही आपके बीच रखेंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा यदि तुम एक हाथ से अपना पेट भरते हो तो दूसरा हाथ भगवान के काम में लगा दो, भगवान के क्षेत्र में बीज बो, ये 1000 गुना तुमको वापस करेगा। इसी विश्वास के आधार पर हम बंदर भालू गिलहरी के अंदर में उनने जो जागृति पैदा की, जो ऊर्जा पैदा किया, वो समर्पण का भाव पैदा किया, वही कराता है और वही कर रहे हैं। भगवान राम वही सब किए, कृष्ण वही किए। देखने के लिए बंदर भालू और ग्वाल बाल सहयोगी के रूप में दिखते हैं, लेकिन करने वाले वही हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो कर रहे हैं उनका ही सब किया हुआ है। बहनों भाइयों, जो शांति कुंज गए हैं, अच्छा एक बताइए हाथ खड़ा करके सभी भाई बहन जो जहां से हैं सभी, शांति कुंज कितने लोग गए? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ बहुत लोग गए, हाथ खड़ा कीजिए। बात हाँ ठीक है। तो सुनिए, एक बार गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव वैसे वो प्रातः 3 बजे उठ जाते हैं, जग जाते थे और फिर 9 बजे रात तक अनवरत वो कार्य करते रहते थे। 40-45 मिनट के लिए दोपहर में वो विश्राम लेते थे। ये उनकी शैली थी। कहीं भी आश्चर्य लगेगा,
लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे। तो एक दिन गर्मी का दिन था बहनों भाइयों, गर्मी का मौसम था। दोपहर में वो वही 40-45 मिनट वो थोड़ा झपकी लिए आराम करते थे भोजन के बाद, और फिर काम में लग जाते थे। लेखन में मिलना जुलना, लोगों को प्रोत्साहित करना, दुख दर्द सुनना, उसका समाधान करना, 24 घंटा उनका इसी में दिन बन जाता था। तो दोपहर में थोड़ा सा वो आराम किए, फिर उठे। सुनिए, आप आगे क्यों बैठे थे, जाना था तो बोलिए वेद माता गायत्री की। तो गुरुदेव दोपहर में आराम लिए। कितनी गहरी बात कही जा रही है, इसका ध्यान है, सुनिए ध्यान से, कल्याण होगा आपका। गुरुदेव थोड़ी देर के लिए विश्राम के और उठे, जो उनका रूटीन था उठे। उन्होंने तुरंत बुलाया कार्यकर्ता को, बेटा 2-4 नाम बताया, उपाध्याय जी को, कपिल केसरी को, फलना फलना, बुला के लाओ। कार्यकर्ता दौड़े हुए गए। रे गुरुदेव को क्या हो गया? वरिष्ठ कार्यकर्ता 5-7 को नाम लेकर के बोले किन्हों को बुला। वो सभी आ गए। गुरुदेव ने बिठाया अपने पास। गुरुदेव कहे बेटा अभी भोजन के पश्चात हमको थोड़ी झपकी लग गई थी, तो झपकी में हमने एक स्वप्न देखा, एक दृश्य देखा। सुनिए गुरुदेव की बात हम करें। उन्होंने कहा बेटा एक दृश्य देखिए, एक नीला सरोवर है, बहुत विशाल सरोवर है, और उस सरोवर में एक ब्रह्म कमल खिला। गुरुदेव कहते हैं एक ब्रह्म कमल फूल खिला, उसके 80 पंखुड़ी थे। गुरुदेव का 80 वर्ष करीब हो रहा था। उनने अपने ऊपर से जो कहा, समझने वाले जो समझे, वो ब्रह्म कमल में 80 पंखुड़ी थे और बीज भी भरे हुए थे। बेटा आंधी का झोंका आया, तूफान आया। गुरुदेव की बात करते हैं, सभी भाई बहन ध्यान सुनिए, नए पुराने जो भी हैं। आंधी आया, पंखुड़ियां झड़ गई आंधी के झोंके से, बीज उड़ गया, बीज को आंधी ने उड़ा के ले गया और सारा वातावरण फैल गया। और सभी सरोवर, जितने सरोवर हैं धरती पर, बेटा सभी सरोवर में वो बीज गिर गया, सभी सरोवर में बीज गिर गया, और सभी सरोवर में ब्रह्म कमल फिर से खिल गया। सारे धरती पर सभी सरोवर के में ब्रह्म कमल खिल गया। बेटा अद्भुत अकल्पनीय दृश्य बन गया। जो सुनसान था, देखा नहीं जा सकता था, वो ब्रह्म कमल से भर गया। बेटा तब गुरुदेव कहते हैं बेटा ये ब्रह्म बीज कौन है? ये समाज सेवक है, संत है, सुधारक है, ये ब्रह्म बीज है। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ब्रह्म बीज है और वो बीज के रूप में बिखर गया, सारी धरती पर बिखर गया। अब उसका प्रभाव फैलेगा और धरती स्वर्ग बनेगा। बेटा हम किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। सेवक, समाज सेवक, सुधारक, तपस्वी, साध्वी, त्यागी, ये कोई जाति से, ब्राह्मण या कोई संप्रदाय से नहीं होते हैं। ब्राह्मण है, ये है, क्षत्रिय है, वैश्य नहीं। बेटा वो संत हैं, वो सुधारक हैं, उनको संप्रदाय से, जाति से कोई मतलब नहीं रहता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे ब्राह्मण को, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। बेटा गुरुदेव कहते हैं वैसे ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है, यानी पृथ्वी का देवता कहा गया है। ध्यान दीजिए, जातिवाद को खत्म करके तब उन्होंने कहा ये संत सुधारक यही ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण है, और यही इसी ब्राह्मण को भूसुर कहा गया, यानी पृथ्वी का देवता कहा गया। बेटा इनके अंदर यज्ञोपवीत के 9 गुण, यज्ञोपवीत में जैसे 9 धागे होते हैं, 9 गुण से का यज्ञोपवीत, उनके अंदर 9 गुण, वैसे संत सुधारक में 9 गुण होता है। गायत्री के देवता बेटा सूर्य का गुण होता है ऊर्ध्वगामी होना, प्रकाश फैलाना। हम स्वयं अंधकार में रहें तो दूसरे को प्रकाश क्या दे? डॉक्टर स्वयं बीमार रहे तो दूसरे को दवा क्या दे? तो वो सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी जीवन जीने वाला वो वस्तु समाज सेवी है। बेटा ऐसे समाज सेवी
गुरुदेव की बात है, सब लाइन 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 यही है बेटा। ये ऐसे समाज सेवी ये समाज के मॉडल होते हैं, समाज के मॉडल होते हैं। मॉडल मॉडल यानी आप जाइए ईंट खरीदने के लिए तो 2-4 ईंट आप देखिए, आप अपना नाम लिख दीजिए, इसमें खांचा में जो बनता है लकड़ी का, अपना नाम लिख दीजिए पार्वती देवी। 1-2 नहीं हजारों लाखों ईंट बनेगा, बनाते जाएगा, सब ईंट में नाम आ जाएगा पार्वती देवी, पार्वती देवी। जो बना दीजिए एक मॉडल में, एक सांचा में जो बना दीजिए वो सांचे में सब ढल जाएगा बेटा। वैसे मॉडल आप जाइए बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहरों में, तो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं ना, बनना है अपार्टमेंट, फ्लैट बनना है, हजारों फ्लैट यहाँ बनना है, तो उसका 2-4-5 मॉडल अपने ऑफिस में बना देगा लकड़ी का। उसी तरह हो बहु, ये बाथरूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये है मॉडल साहब, आप मॉडल देख लीजिए, इसी तरह का फ्लैट बनेगा, आपको इतना लाख रुपया लगेगा। आप जाइए मॉडल देख लीजिए, पसंद कीजिए, एकदम वही आपको ईंट में बदल जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा समाज में ऐसे मॉडल, यही संत सुधारक के समाज के मॉडल होते हैं, ये मॉडल होते हैं बेटा। गुरुदेव कहते हैं 2-4 ऐसे समाज सेवक जो मॉडल है, जो समाज में अपना अग्रणी भूमिका जिनकी है, जिनके चरण चिन्हों को अपनाया जा सकता है, उनका अनुचर बना जा सकता है बेटा। 2-4 ऐसे संत सुधारक का, ऐसे समाज सेवी का हम तुम्हारे सामने नाम रखना चाहते हैं, हम नाम बताते हैं बेटा। गुरुदेव ने कहा बेटा एक मुजफ्फरनगर में, यूपी में, मेरठ जिले में मुजफ्फरनगर में 108 वर्ष की उम्र के कल्याण देव जी थे। गुरुदेव कहते हैं कल्याण देव जी थे बेटा। 108 उम्र का वो महात्मा, वो संत, वो सुधारक जाता था और भी भिक्षा लेता था। कितनी? आधी रोटी खा लेते थे। कहीं एक घर गए, आधी रोटी ही लेंगे, आधी रोटी दीजिए, आधी रोटी खा लेंगे। दिन भर समाज में घूमेंगे और कहेंगे आप भिक्षा दीजिए। क्या करेंगे साहब, आप तो खाते ही नहीं है। नहीं, आपके गांव में स्कूल बनाएंगे और स्कूल के लिए सबको जागृत करते थे और स्कूल बनाते थे बेटा। पूरे मेरठ जिले में वो स्कूल से भर दिए, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब उन्होंने भर दिया। इसने कल्याण देव महाराज ने। ऐसे संत मॉडल होते हैं बेटा। दूसरा हम नाम बताते हैं, मथुरा में थे मास्टर साहब, एक थे मास्टर साहब, उनका नाम था जगदीश शरण अग्रवाल। क्या नाम था? जगदीश शरण अग्रवाल। ऐसे ऐसे लोगों का नाम गुरुदेव ने कहा है वो धन्य है, वो आत्मा धन्य है। गुरुदेव ने कहा बेटा जगदीश चंद्र अग्रवाल, उनकी पत्नी चंपा देवी थी। चंपा देवी उनकी पत्नी थी। चंपा देवी स्वर्गवास हो गई। अब वो कैसे रहे, क्या करें? उनके दिमाग में आया कि कुछ हम सत्कर्म में लग जाएं, जीवन को लगा दें तो हमारा जीवन भी अच्छा कटेगा। तो उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल बनाया, नाम रखा चंपा देवी प्राइमरी स्कूल। चंपा देवी प्राइमरी स्कूल, अपने पत्नी के नाम पर एक छोटा सा स्कूल बनाया और सोचे हम इसमें पढ़ाएं। मास्टर साहब थे ही तो इसमें पढ़ाएं, अपना स्कूल है, रिटायरमेंट का कोई झंझट नहीं है, बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चों को पढ़ाने लगे इतने लगन से पढ़ाने लगे कि अब प्राइमरी स्कूल बनाए थे। प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ लिया, जहां तक मान लिया आप कहेंगे 1, 2, 3 तक। अब बड़ा स्कूल जाना है, मिडिल स्कूल जाना है, तो मास्टर साहब ने कहा अब इसका नाम मिडिल स्कूल में लिखाइए। तो बच्चों ने कहा, ध्यान सुनेंगे, बच्चों ने कहा नहीं, हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे, अपने पिताजी से हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां मास्टर साहब पढ़ाते हैं, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, जहां मास्टर साहब पढ़ाते हैं हम इसी स्कूल में रहेंगे। मास्टर साहब बहुत प्यार करते हैं, 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। वो जो कहते हैं रेसिडेंशियल स्कूल, वहीं रहना, हॉस्टल रहना, वैसा उन्होंने बनाया। हमारे साथ ही रहते हैं, हम दिन भर खेलते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं और हम लोग को संस्कार देते हैं। हम इन्हीं के पास पढ़ेंगे चाहे 2 स्कूल रहे। तो गांव वालों ने कहा ऐसी बात है, सारे बच्चे यही करें, हम इस स्कूल से जाएंगे नहीं। तो सभी अभिभावक लोग गए, मास्टर साहब को कहे मास्टर साहब
हमारे बच्चे दूसरे जगह जाना नहीं चाहते आपको छोड़ करके, तो इसी स्कूल को हम लोग मिडिल स्कूल बनाते हैं, फिर हाई स्कूल बना, फिर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, चंपा देवी डिग्री कॉलेज बना। क्यों? बच्चे जाएंगे नहीं, और उनने इस शिक्षक का बहाली करके और कॉलेज चलाया। और भाई कौन है? ऐसे समाज सेवक हैं जो समाज की सेवा के लिए अपने गांव में चंपा देवी प्राइमरी स्कूल से वो डिग्री कॉलेज बन गया। गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसे होते समाज सेवक। बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना है? गुरुदेव ने 4-5 उदाहरण दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अंग्रेज के जमाने में वो प्रिंसिपल थे, 700 रुपया मिलता था वेतन। सुनिए भाई लोग पीछे कान खोल करके, 700 रुपया उनको वेतन मिलता था उस समय। आए पत्नी से नहीं, अपनी माँ से बोले, माँ घर का खर्चा कितना में चल जाता है? तो माँ बोली बेटा कोई 30 रुपया में। माँ बोली 30 रुपया महीने भर खर्चा चल जाएगा माँ? 30 रुपया में? हाँ बेटा 30 रुपया में चल जाता है। तो बोले ठीक है। 30 रुपया हर महीने में माँ के हाथ में देते थे। बच गया कितना? 670 रुपया। वो केवल गरीब बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों को स्कूल में फीस देना है, किताब देना है, कॉपी देना है, 670 रुपया बच्चों के कल्याण के लिए लगाने लगे। साहब ऐसा हम गुरुदेव ने कहा है, ये है समाज सेवी। क्या हुआ? एक दिन वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर बनारस में घूम रहे थे। सुनिए ये हम आपको कहानियां नहीं सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं जो वस्तुतः गायत्री परिवार का जो होना चाहिए, क्या ध्रुव तारा, जिसको देख करके हम चले। गुरुदेव ने कहा बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर 670 रुपया गरीब बच्चों को पढ़ाने में खर्च करते थे हर महीने में। बेटा एक दिन वो बनारस में रोड पर इसी तरह घूम रहे थे, टहल रहे थे। एक भिखारी आया, बाबूजी कुछ दीजिए, 1 रुपया दीजिए। कितना थे? 1 रुपया दीजिए। क्या करोगे 1 रुपया से? 1 रुपया से दिन भर हम खा लेंगे, पति भोजन कर लेंगे। अच्छा सुनिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं और हम यदि 2 रुपया दे तो 2 दिन हम भीख नहीं मांगेंगे। 5 रुपया दे तो 1 सप्ताह भीख नहीं मांगेंगे बाबूजी। अच्छा, और जब हम 10 रुपया दे तो 10 रुपया उस समय बहुत होता था। 10 रुपया बाबूजी, 10 रुपया यदि कोई हमको दे तो हम जिंदगी भर भीख नहीं मांगेंगे, हम उससे कुछ धंधा करें। अब वो उसको प्रोत्साहित के समझाए, हाँ बेटे ये तुमने सही कहा, कब तक मांगोगे पेट भरने के लिए? कोई अच्छा काम करो, रोजगार करो, धंधा करो, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसा परिश्रम करो ईमानदारी से, तो तुम 10 रुपया मिलने से तुम क्या ऐसा कर सकते हो? हाँ बाबूजी आपको वचन देते हैं 10 रुपया मिलेगा तो हम फिर कभी भीख नहीं मांगेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 10 रुपया उनको दे दिया। ठीक ना, बात खत्म हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने काम में लगे। 8 साल के बाद संजोग से फिर वो बनारस गए और वो गली में इसी तरह घूम रहे थे। साथ में 2 आदमी और था। एक आदमी आया, हाथ जोड़ करके और बैठ गया, बाबूजी ध्यान आया, आप बाबूजी आप हमारे घर चलिए ना, हमारी दुकान पर चलिए ना। दुकान? तेरे दुकान पर? हम तो जाएंगे। नहीं बाबूजी चलिए ना, वो मेरा दुकान नहीं, आपका दुकान। सुनिए कहानी सत्य गुरुदेव के मुख से, आपका दुकान है, चलिए ना। कहाँ? मेरा दुकान? अरे बनारस में मेरा दुकान कहाँ रहेगा? बाबूजी देखिए वो दुकान क्या लिखा हुआ है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सन्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सन्स। आप बाबूजी याद कीजिए 10 साल पहले आपने 10 रुपया दिया था। याद है बाबूजी? एक गरीब भिख मंगा को 10 रुपया आपने दिया था और प्रोत्साहित किया था कि बेटा कोई रोजगार करो। वही हम हैं बाबूजी, और ये दुकान आप ही का कृपा का फल। और भाइयों ये होता है समाज सेवी, ये होता है गायत्री परिवार का साधक, ये होता है गुरुदेव का शिष्य। और भाइयों इस तरह गुरुदेव ने कहा। एक और कहा, बेटा एक था आपके मध्य प्रदेश में एक, सुनिए बेटा राजस्थान का एक था
रामा तेली जंक्शन, राजस्थान का एक था गांव में मुड़केरिया नाम, मुड़केरिया गांव में एक था रामा तेली। पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बेटा बाहर रहता था, तार आया, समाचार आया, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता था। ये तो बात छोड़िए, उस समय की बात करते हैं या अभी की बात करते हैं। मान लीजिए 40 साल 50 साल पहले जब हम अपने गांव में थे, सही में कहते हैं, गरीब लोगों के घर में लोग मजदूर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनके पति दूर जाते थे ना, और कुछ लिखवा करके, लिख के नहीं, लिखवा किसी से लिखवा करके संवाद भेजते थे। तो वो हम गांव में थे, पढ़ाने लाते थे, बाबू ये पढ़ के बताइए ना चिट्ठी में क्या आया है, हमारे पति हैं, हमारे आदमी हैं, वो लिख के भेजेंगे। ये हम लोग अनुभव किए, ऐसा समय था। आज ये कहाँ कहीं आता, आज तो फिर मोबाइल का युग हो गया। तो हम कह रहे थे कि रामा तेली, उसको बेटा का पत्र आया, अब वो पढ़े कैसे, गांव में कोई पढ़ा लिखा है नहीं। तो बगल गांव का एक था लिखिया, उसको कहा जाता था, कौन, जो डीड राइटर होता है, डीड राइटर जो कहते हैं, कोर्ट में रहता है, लिखता है, बक्सा रखता है, बक्सा रखता था पहले, लोहे का बक्सा ले गया, उसी बक्से पर लिख रहा है सबका जो भी आपको कोर्ट कचहरी का काम है, तुरंत लिख के तैयार कर दिया। और लिखिया वो चिट्ठी भी पढ़ता था, उसके बदले पैसा लेता था। लाइन लगा हुआ है, लंबी लाइन, यहाँ से कुर्सी पर बैठे हुए भाई लोग, इतना लाइन लगा हुआ है, पढ़ाने वाला, हमारा चिट्ठी पढ़ दीजिए, हमारा चिट्ठी पढ़ दीजिए, जो 2-4 आना उसका फीस होगा। अभी बहुत देर खड़ा रहते, ध्यान दीजिए, पीछे लाइन में था बेचारा, कौन, रामा तेली, नाम भी गुरुदेव ने बताया। उसका नंबर आया कि अब हम पहुंचे, सोच रहा था नहीं पहुंच पाएंगे, लिखिया के पास हम कैसे पढ़ाएंगे, फिर कौन मिलेगा पढ़ने वाला, कोई है ही नहीं समाज में। ऐसा था समाज, ऐसा समाज था, कोई पढ़ने वाला नहीं। तो लिखिया से पढ़ाया जाता था कि क्या चिट्ठी है। लिखिया के पास जो ही उनका नंबर आया, वो आए, खिड़की में टिकट लेकर जाते हैं, वो जो ही आए, लिखिया ने तुरंत अपना पेटी बंद किया, ताला बंद किया और लिया, खड़ा हो गया चलने के लिए। दोपहर हो गया, भोजन का शुरू किया, भोजन करने जा रहे हैं। माँ बाबूजी ये देखिए ना, बेटा ने भेजा है, ये पढ़ के बताइए ना क्या लिखा है। अरे भैया अभी रुको, अब हम घर जा रहे हैं, सुबह से इसी काम में लगे रहे, थक गए, अब चाहते हैं भोजन करेंगे, 4 बजे आना, कल आना। बाबूजी अब बेटा लिख के भेजा है, कैसे उसको दिल माने कि कल तक हम इंतजार करें। बाबूजी पढ़ दीजिए, बाबूजी पढ़ दीजिए, 2 मिनट लगेगा, बाबूजी पढ़ दीजिए। 2-4 बार जब इन्होंने दबाव डाला तो उन्होंने खड़ा होकर देखा, अरे इतनी उतावलियत तो खुद क्यों नहीं पढ़ लेता है। ये बात उनके हृदय में छू, किसको, रामा तेली को। चिट्ठी लेकर के घर आए और अपने बच्चों को बुलाया कि आज से हम कारोबार में, बिजनेस व्यापार में हम कुछ सहयोग नहीं करेंगे, आज से हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। और प्रौढ़शाला, अपने गांव में प्रौढ़शाला, रात्रि प्रौढ़शाला बनाया। और चलिए भाई बुजुर्ग जो भी हैं सब फुर्सत से मिलकर रात को पढ़ाएंगे। हाँ भाई कोई आए पढ़ाए। और कौन गांव में, मुड़केरिया याद है। और रात्रि पाठशाला में पढ़ने लगे, पढ़ा, रामा तेली पढ़ा, अपने गांव में स्कूल खोला और सारे घर के बच्चे को जा करके इनसे जगह के लिए किसे 50% बुलाते हैं, वो सभी घर से बच्चों को लाएं, बुलाएं और पढ़ावें। कोई घर में बच्चा घर में नहीं बैठेगा, खेलेगा नहीं, स्कूल में आएगा, पढ़ेगा, यही उनका काम था रामा तेली का। पढ़ो, इतना चोट लगा था कि अनपढ़ को इस तरह दुत्कारा जाता है समाज में, सबको ला करके पढ़ाएं। बहनों भाइयों क्या चमत्कार किया, एक आदमी ने, जानते हैं उस समय अंग्रेज के जमाने में यदि कोई IAS ऑफिसर खोजना है, IAS ऑफिसर चाहिए बड़े पोस्ट के लिए, मास्टर वगैरह नहीं, IAS ऑफिसर चाहिए, तो अंग्रेज कहते थे मुड़केरिया गांव में जाओ। इतना उन्होंने संघर्ष किया कि सारे लोग IAS ऑफिसर होने लगे, पढ़ाई में सब लोग लगे और पढ़ने लगे। उस गांव में इतने लोग आगे बढ़े, बहुत दिन के बाद 40-50 साल लगा हुआ है पता नहीं, लेकिन IAS ऑफिसर क्यों निकलने लगे। लोग पूछते थे अरे मुड़केरिया में क्या जादू हुआ, सारे IAS ऑफिसर मुड़केरिया में। तो लोग कहते थे कि एक रात को भगवान ऊपर से जा रहे थे, तो यहाँ IAS ऑफिसर का बीज फेंक दिए, बीज छीट दिए,
ऐसा कहावत हो गया। पर भाइयों, एक आदमी के संघर्ष ने समाज को बदल दिया, समाज को बदल दिया। हम एक कहानी सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। छोटे छोटे काम करके समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। पर भाइयों, एक सामान्य गांव का आदमी था, समुद्र के किनारे गया। लहर बार बार आता है, आप थोड़ा खड़ा रहिए, लहर बार बार समुद्र से आएगा, वहां तक है, यहाँ तक आता है ना, फिर लौट के चला जाता है। तो उसके साथ छोटी छोटी मछलियां, उसको कहते हैं स्टार फिश, छोटी छोटी मछलियां हजारों लाखों आती थी और रेत पर, बालू पर बिखर जाती थी। सुनिए, बालू पर बिखर जाती थी। पानी जब लौटता था तो छटपटाने लगती थी, छटपटाने लगती। एक आदमी को दया लगा, गया और मछली को उठा के समुद्र में फेंके, एक दूसरा आदमी देख रहा था, बार बार लहर आ रहा है, मछलियां उसी तरह तड़प रही है, ये बार बार दो चार को उठाता है, समुद्र में फेंकता है, तब तक फिर दूसरा लहर आता है। एक आदमी देख रहा था, घंटों देखा, रहा नहीं गया। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे क्या तुम मछलियों को जिंदा करोगे? क्या प्रभाव पड़ेगा? चार मछली को फेंक रहा है, 10, 50, 100 मर रहा है, इससे क्या परिवर्तन होगा? तो उसने कहा, इससे क्या परिवर्तन होगा हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन जिस 2-4 मछली को जिसको हमने समुद्र में फेंक दिया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसमें परिवर्तन आ गया। दुनिया में आया या नहीं आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको हमने फेंका जल में, उसमें परिवर्तन आ गया, वो बच गया। हमको इसमें संतोष है। बहन भाइयों, छोटे छोटे काम करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। गुरुदेव ने ये संदेश दिया, बेटा ये मॉडल है, ये समाज का मॉडल है, इस मॉडल पर चल करके ये समाज को बदला जा सकता है। सबको थोड़ा थोड़ा कुछ करें तो समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। हजारी रोड में, हजारी मोड़ में ये भी किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। जहाँ नशा है, शराब है, मांसाहार है, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, कितनी बुराई है, दहेज प्रथा है, ऊंच नीच का, जातिवाद का कितनी कोढ़ लगी हुई है, इसको कौन दूर करेगा? आप चले जाएंगे ऊपर, आने वाले पीढ़ी आपको गाली देंगे। अरे हमारे बाप दादा केवल तिजोरी भरते रहे, पैसा कमाते रहे, और समाज में कितनी बुराई हुई, हम आज जी भी नहीं सकते हैं, हम जीवन जी भी नहीं सकते। पैसा रख करके क्या किए, धन रख करके क्या किए? तो ऐसे वातावरण को गंदा करने से आप जो बचाएंगे भी अपने औलाद के लिए, वो भी भोग नहीं कर सकेगा। तो जरूरी है कि समाज के वातावरण को हम बदलें। सूखी रोटी भी आने वाला पीढ़ी खाएगा, लेकिन वो सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा। इसलिए अपना समय धन कमाने में नहीं, समाज को अच्छा बनाने में लगाइए। यही दूरदर्शिता है, यही है समझदारी, और यही है दीपयज्ञ है। छोटे छोटे दीपक जल करके और सारा वातावरण सुगंधमय कर देंगे और प्रकाश फैला देंगे। और भाइयों, दीपयज्ञ गुरुदेव ने इसलिए ये योजना चलाई है कि हर व्यक्ति एक दीपक बन जाए, तो दीपयज्ञ का अर्थ उनको समझ में आएगा। और दीपक, जब एक दीपक से हजारों दीपक जलेगा, तो पूरे ये हजारी बस्ती, हजारी कॉलोनी ये जगमग करने लगेगा। यदि आप दीपक बने, हर व्यक्ति दीपक बने, तो चमत्कार हो जाएगा। बहनों भाइयों, इसलिए ये हम नहीं चाहते हैं कि आप ताली बजा करके हमको प्रोत्साहित करें, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम ताली बजाएं। यदि ऐसा सुने कि हाँ किसी ने ऐसा किया, कोई अच्छा काम करने के लिए कोई खड़ा हुए, तो हम आपके लिए ताली बजाएंगे। बहनों भाइयों, एक बार भगवान बुद्ध कहीं इसी तरह से उपदेश दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो आकर के उनके जो साथ में थे सहयोगी सेवक, वो आकर के कहे, भगवान आप यहाँ भगवान के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं, भगवान यहाँ कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? ये गांव में आज 5 साल से अकाल पड़ा है, इंद्र भगवान एक बूंद जल नहीं गिराए हैं, 5 साल से दुर्भिक्ष है, लोग मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है। आपका ये भाषण कौन सुनेगा? भगवान आप इतना लंबा चौड़ा भाषण, सारे भूखे हैं। जो जवान है शहर छोड़ करके जा रहा है, भाग रहा है, गांव छोड़ करके शहर जा रहा है। गांव में केवल रोटी खाने के लिए नहीं है। ओ ऐसी बात है, यहाँ ऐसी बीमारी है। हाँ भगवान। तो भगवान बुद्ध ने ललकारा, कहा जो भी भाई बहन खड़े हैं, सुनिए भाई, आए हैं, जो भी हमारी सभा में आए हैं,
हम सबों से कहते हैं कि आपके गांव में दुर्भिक्ष पड़ा है, महामारी आई है, लोग रोज मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और आपके घर में धन है, आपकी तिजोरी भरी हुई है, आपके दुकान में क्या वो कहते हैं कि चावल गेहूं का बोरिया वो सड़ रहा है, ये भी होगा, ऐसे लोग भी होंगे, और गांव में लोग भूखे हैं। आप अपना बोरिया लाइए, अनाज लाइए और गल्ला खोलिए, लोगों को खिलाइए, जब बारिश होगी आपको लोग मदद कर देंगे, लेकिन अभी इनका प्राण बचाइए, प्राण बचाइए। खूब ललकारा, खूब भगवान बुद्ध ने कहा, भले लोग ताली बजा दिए हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हुआ कि कोई खड़ा होकर के बोले कि भगवान हम करेंगे, हमारे पास है, अब हम अपने गांव में किसी को मरने नहीं देंगे। कोई नहीं बोल सका, बार बार कहते रहे, अरे भैया क्या सभी मर गए हो, कोई तो खड़ा हो कि कल से हमारे गांव में कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, न भूखा सोएगा, हम इसके लिए उपाय करेंगे। किसी को हिम्मत नहीं हुआ। बहनों भाइयों, बस छोटी सी बच्ची बीच में बैठी है ना, 17-18 साल की बच्ची खड़ी हो गई, एक बच्ची खड़ी हो गई, एक बच्ची खड़ी हो गई और उसने कहा, भगवान हम कल से अपने गांव में किसी को मरने नहीं देंगे, भूखे नहीं सोने देंगे, भूखे नहीं सोने देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे सारे के सारे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े हम देखते धनवान हैं, कैसे लोग हैं, ये बच्ची ये खड़ी हो गई, सुनिए बच्चियों, तो वो बच्ची खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे क्या बेटा, क्या तेरा नाम है? बोली सुप्रिया। क्या नाम था? अमर हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या बेटा क्या नाम है? बोली सुप्रिया। बेटा क्या तेरे पिताजी खूब मालदार हैं, खूब धन दौलत है, जिसे तुम बचाएगी लोगों को? नहीं भगवान, हमारे घर में हम सामान्य लोग हैं, हमारे पास वैसा धन नहीं है कि हम बचा सकें अपने धन से। तो क्या करेगी? तो क्या करेगी? तो कहते भगवान आप आशीर्वाद दीजिए, यहाँ जो भाई बैठे हुए ना, हम जानते हैं इसमें कौन कौन मालदार हैं, करोड़ों रुपया इनकी तिजोरी में है, गल्ला से इनका कोठी भरा हुआ है, हम जान रहे हैं। उनके घर में जाकर के हम अनशन कर देंगे, धरना दे देंगे और उनको बाध्य करेंगे मरते हुओं को बचाने के लिए। जब वो सुप्रिया बोली तो दूसरी बेटी खड़ी हो गई, सुप्रिया तुम आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ। तीसरी खड़ी हो गई, चौथी खड़ी हुई, 5 में खड़ी हुई, 10-12 बेटियां खड़ी हो गई कि हाँ हम लोग करेंगे इस काम को। और बहनों भाइयों, चमत्कार कर दिया किसने? वो एक दूसरे जब खड़े होने लगे तो लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। बहनों भाइयों, ये है दीप जल, ये है दीप। एक दीपक जला, उस दीपक से दूसरा जला, तीसरा जला और घनी अमावस्या की रात को दीपावली में बना दिया, दीपावली बना दिया, दीपक से दीपक जला। तो बहन भाइयों, वो है सुप्रिया जो अमर हो। बुद्ध भगवान बुद्ध के जीवन में सुप्रिया का भी आलेख है कि सुप्रिया ने भगवान बुद्ध को ऐसा आश्वासन दिया और फिर क्रांति आ गई उसके गांव में। बहन भाइयों, हम चाहते हैं कि आप भी अपना चिंतन करें और कैसे आपका ये इलाका गांव कैसे अच्छा बने। आपने बहुत अच्छा किया, 3 आदर्श विवाह किया, लेकिन ये आपको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे उतना कल्याण नहीं होगा जब तक कि यहाँ से नशा नहीं समाप्त हो जाए। सबसे बुरी आज नशा पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। तो नशा जब तक रहेगा तब तक आप कर लीजिए, आदर्श विवाह कर लीजिए, क्षण देर के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो तो ऐसी कुछ योजना बनानी पड़ेगी। आपको सत्संग का करना पड़ेगा, सप्ताह में एक दिन बैठ करके सत्संग करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जहाँ गंदगी है, फैली हुई है, मच्छर का प्रकोप है, उसको सफाई करना पड़ेगा। वृक्षारोपण की आवश्यकता है, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। नशा है, नशा को समाप्त करने के लिए कोई योजना चलानी पड़ेगी। लेकिन आप सभी भाइयों बहनों को एक करना पड़ेगा, तब आप भी अमर होंगे, आपके आने वाले औलाद भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सत्य मानिए बहनों भाइयों, यही दीप यज्ञ का है, गुरुदेव का यही संदेश है। हर भाई बहनों को चाहिए कि आज इस विषम परिस्थिति में हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। बहनों भाइयों, भगवान के पास सभी मांगने जाते हैं, मंदिर में जाकर सभी मांगते हैं ना भगवान से। आज भगवान भी कहता है कि मांगने का समय बीत गया, आज दो, आज देने का है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं?